हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूँगी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ जो इसका बेसिक है। सबसे पहले हमें बेसिक आना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, जो फ्लाइंग वेज, जो हमारी फ्लाइंग वेज होती है वो किस तरीके से होती है। देखो यहाँ पर टेट्राहाइड्रल है ना, तो टेट्राहाइड्रल तो हमें पता ही है किस तरीके से होती है, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं सॉहर्स। जो हमारे सॉहर्स प्रोजेक्शन होती हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं सॉहर्स, और इसमें न्यूमेन आती है, फिशर आती है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होती है, हम इनको किस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे 100 हर्ट्ज है, इसको हम न्यूमेन में किस तरीके से चेंज करेंगे, न्यूमेन को 100 हर्ट्ज में हम किस तरीके से चेंज करते हैं, और 100 हर्ट्ज को हम फिशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। हमें ये सब आना चाहिए, तभी हमारी समझ में ये स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छे से आएगी। तो देखो हमें सबसे पहले मैं आपको बता दी जो हमारी 100 हर्ट्ज होती है, 100 हर्ट्ज होती है, हम इसको किस तरीके से हम न्यूमेन में चेंज करते हैं। तो जो हमारी 100 हर्ट्ज जो प्रोजेक्शन हमारी होती है वो इस तरीके से होती है। देखो यहाँ पे क्या है, ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये क्या कार्बन है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये सबको पता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक हमारा ये हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, इधर Cl जुड़ा है, इधर फ्लोरीन है, एक हमारा ये वाला बॉन्ड है जो नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा है। तो इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ। ये यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ये क्या है, कार्बन है, इसकी भी 4 वैलेंसी है। ये यहाँ पे डी हो गया, इधर फ्लोरीन हो गया, इधर ब्रोमीन हो गया, और एक हमारा बॉन्ड ये है, तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। जब भी हम न्यूमेन की बात करते हैं तो न्यूमेन में हम इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो न्यूमेन में अगर मैं जैसे आपको बता दूंगी कि ये मतलब क्या है, इस जैसे हमारा जो बी आ रहा है, तो ये बी तो हमारा प्लेन में है। ठीक है, और जो हमारे इधर की साइड में जो डी जा रहा है, तो ये क्या है हमारा, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारा अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, या फिर मतलब कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो हम इस तरीके से पहचानते हैं। देखो मैं आपको इसी में बात समझाने की कोशिश करूंगी। जब भी हमारा राइट लेफ्ट, जो हमारा राइट हैंड में जो भी हमारा एटम, जो भी हमारा ग्रुप जैसे अटैच होता है, जैसे फ्लोरीन है, तो ये क्या आता है, ये बेस पोजीशन पर आता है। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट साइड में जाता है, यानी कि बैक साइड में जाता है, वो हमारा डैश पोजीशन पर होता है। हम इस तरीके से पहचानेंगे। जब भी हम जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं तो हम इस तरीके से देखो नोट करते हैं। यहाँ पे Cl जुड़ा है, इधर भी कोई भी जैसे H या फ्लोरीन इधर जुड़े हैं। तो देखो जब भी हमारे पास जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, या अदर जैसे कोई भी अगर जिसमें नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर यहाँ पे Cl जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है। अप टू डाउन होता है ना, जैसे अप डाउन इस तरीके से। तो हम इसको इस तरीके से डाउन मतलब नोट डाउन करते हैं। हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे हमने लिख लिया, तो देखो यहाँ पे Cl हमने लगा दिया और इधर भी हमने H लगा दिया, H। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं। जब भी जैसे हम अप टू डाउन लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर की लेफ्ट साइड में यहाँ पे Cl जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते। अगर आपने इस तरीके से लिख लिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे पहचानना है। तो अभी हमारा ये क्या होता है, जो 100 हर्ट्ज वाला है, 100 हर्ट्ज को हमें न्यूमेन में चेंज करना है। तो न्यूमेन में हम किस तरीके से चेंज करते हैं, तो देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा फिशर में है, ये वाला मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया फिशर में। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, इधर Cl लगा है, इधर फ्लोरीन है, ये कार्बन, यहाँ पे क्या लगा है, डी लगा है, यहाँ पे भी F लगा है, इधर Br लगा है। ठीक है, तो अब मैं इसको ये पूरे को इसमें किस में चेंज करूंगी, मैं न्यूमेन में चेंज करती हूँ। न्यूमेन प्रोजेक्शन हमारी होती है, उसमें हम चेंज करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो जो हमारा 100 हर्ट्ज को मैं न्यूमेन में चेंज करूंगी, तो देखो जो हमारा फर्स्ट कार्बन होता है, ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड कार्बन हो गया, ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया। जो हमारा फर्स्ट कार्बन होता है, इसको हम डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने डॉट लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया है, एफ लगा दिया, ऊपर जा रहा है। जो हमारा इधर की साइड में लेफ्ट साइड में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है हमारा, और इधर राइट में क्या जा रहा है, क्लोरीन जा रहा है। जो हमारा नेक्स्ट कार्बन होता है 2 वाला होता है, तो ये हम सर्कल में बनाते हैं, ये हमारा सर्कल वाला कार्बन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो Br है हमारा नीचे आ रहा है, यानी कि प्लेन में, ये Br हमारा ये इधर हो गया। ये फ्लोरीन किधर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, फ्लोरीन हमने यहाँ पे लगा दिया। और डी हमारा किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो हमने यहाँ पे डी लेफ्ट में लगा दिया। तो जो हमारा 100 था, ये किस में चेंज हो गया, न्यूमेन में चेंज हो गया। ठीक है, न्यूमेन में हम इस तरीके से चेंज करते हैं। अब मैं इसको 100 हर्ट्ज को न्यूमेन में मैंने चेंज कर दिया। अब मैं 100 हर्ट्ज को पिसर में किस तरीके से चेंज करूँगी, मैं आपको ये बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे पिसर में किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे न्यूमेन, ये वाला हमारा कौन सा था, 100 हर्ट्ज वाला था। ठीक है, अब 100 हर्ट्ज को मैंने न्यूमेन में चेंज कर दिया। अब मैं इसको फिशर में चेंज करूँगी। जो फिशर प्रोजेक्शन होती है ना, फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करती हूँ। तो मैं किस तरीके से करूँगी, तो देखो हमारा यहाँ पे क्या था, जैसे हाइड्रोजन था, इधर यहाँ पे Cl था, इधर क्या था, फ्लोरीन था, और इधर यहाँ पे क्या लगा है, F लगा है, और इधर भी D लगा है, और इधर क्या लगा है, Br लगा है, यानी कि इस तरीके से है। ठीक है, तो मैं इसको फिशर में चेंज करती हूँ। तो फिशर में मैं किस तरीके से चेंज करूँगी, ये हमारा है, इसको पहले हमें इस तरीके से लिखना है, यानी कि अभी ही हमारा इस तरीके से है। तो हमें जब भी पिसर में चेंज करते हैं इसको 100 हर्ट्ज को, तो जो हमारा है ना, तो इसे हम किस में, बाई में चेंज, जो हमारी दोनों बाई सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है,
जो शो अर्स है इसमें क्या है, एक तो भाई सीधा है, एक भाई ये उल्टा भाई हो रहा है, तो यानी कि दोनों सीधे भाई होने चाहिए। तो इसमें क्या है, एक तो भाई सीधा है, हमें ये भी सीधा करना है, यानी कि ये वाला भाई है ना, इसी तरीके से हमें ये वाला करना है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर Cl लगा हुआ है, इधर F लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, D लगा हुआ है, यहाँ पे F लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, 180 से रोटेट कर देते हैं। तो देखो ये हमारा F है, ये इधर आ जाएगा, ये हमारा Cl है, इधर चला जाएगा, ये हमारा H है, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो गया, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से था, H था, यहाँ पे क्या था, Cl था, और इधर क्या था, F था। तो मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया, हमारा फ्लोरीन तो यहाँ पे आ गया है, Cl हमारा इधर चला गया है, 180 से रोटेट कर दिया। ठीक है, H हमारा ये आ गया। तो देखो अब यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखो Cl हो गया हमारा, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है, डी हो गया हमारा, यहाँ पे एफ हो गया, और इधर क्या है, बी आर है। यानी कि ये दोनों भाई हो गए, सीधे भाई हो गए ना। अब जैसे अब दोनों सीधे भाई हो जाएंगे, अब जाके हम इसको क्या करेंगे, फिशर में चेंज करते हैं। तो देखो फिशर में मैं यहाँ पे चेंज करूँगी, तो फिशर में क्या है, हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फिशर में जो हमारा ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा क्या है, सेकंड कार्बन है। तो जो हमारा फर्स्ट कार्बन होता है, देखो यहाँ पे ये फिशर में हम इस तरीके से लिखते हैं, तो फिशर में मैंने इस तरीके से बना लिया है। तो जो हमारा जो फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन को हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। जो हमारा सेकंड कार्बन होता है, इसको हम ऊपर करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन हो गया। तो देखो जो हमारा प्लेन में जो नीचे है, ये फ्लोरीन है, तो हम फ्लोरीन को इधर लगा देंगे। जो हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है, क्लोरीन जा रहा है, तो लेफ्ट साइड में, इधर की साइड में लेफ्ट है ना हमारा, तो यहाँ पे Cl लग जाएगा। राइट में क्या जा रहा है, H जा रहा है, और इधर क्या है, लेफ्ट में क्या है, D है, तो D में जो D लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में D लगा देंगे। F क्या है हमारा, राइट हैंड पर है, तो F राइट हैंड पर लगा देंगे। Br हमारा इधर है प्लेन में, तो Br हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमने किस में चेंज कर दी, फिशर में हमने चेंज कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। सॉर्स को मैंने न्यूमेन में किस तरीके से चेंज करके बताया था। जो हमारा फर्स्ट कार्बन था, इसको मैंने डॉट कर दिया है। तो जो हमारा एफ था, यहाँ पे एफ लगा दिया है। जो एच था, हमने यहाँ पे एच लगा दिया। यहाँ पे Cl था, तो मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया है। जो हमारा नेक्स्ट जो भी हमारा सेकंड कार्बन था, उसको हमने सर्कल में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो डी हमारा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में लगा दिया। एफ हमारा राइट में था, तो हमने एफ राइट में लगा दिया है, और Br हमने ये इधर लगा दिया है। और जो सॉर्स को हमने फ्रसन में चेंज किया है, तो जो हमारा फर्स्ट कार्बन था उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो हमारा सेकंड कार्बन था उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब चेंजिंग वाला हो गया, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें दो टर्म और होती है, एक होती है कन्फर्मेशन होती है, एक होती है कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये क्या टर्म होती है, इनको हम किस तरीके से देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, जब भी मेरे पास जैसे एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, टेट्राहाइड्रल में लिख लिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, कार्बन की चारों वैलेंसी, इधर एक में फ्लोरीन फ्लोरीन लगा है, इसमें हाइड्रोजन लगा है, इधर क्या लगा है, Br लगा है, ब्रोमीन लगा है। तो देखो जब भी हम यहाँ पे रोटेशन करते हैं, तो रोटेशन के क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड रोटेट होते हैं। जब भी हम रोटेशन करते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो हमारा Cl है, ये अपनी जगह पर ही रहेगा, और ये तीनों बॉन्ड आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, मैं अभी आपको ऐसे पेन लेके मैं बताती हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने यहाँ पे पेन ले लिया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्लोरीन हो गया है ना, ये हमारा फ्लोरीन हो गया, दो हो गए। और जैसे हमारा एक हाइड्रोजन है, वो नीचे की साइड में, और एक Br हमारा इधर की साइड में, यानी कि ऊपर लगा हुआ है, इस तरीके से है। तो देखो मैं आपको इसी में समझाती हूँ। तो इसमें क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड, यानी कि ये क्लोरीन तो अपनी जगह पर ही रहेगा, ये तीनों बॉन्ड आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से रोटेट करूँगी, तो जो हमारा हाइड्रोजन है, ये इधर चला जाएगा, एफ हमारा इधर आ जाएगा, और Br हमारा इधर चला जाएगा। यानी कि जो हमारा एच है, ये एफ की जगह पर चला जाएगा, एफ हमारा Br की जगह पर आ जाएगा, Br हमारा एच की जगह पर चला जाएगा, और ये हमारा Cl अपनी जगह पर ही रहेगा। अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है, तो वो क्या होती है, कन्फर्मेशंस होती है। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड मैंने रोटेशन किया है, तो देखो Cl अपनी जगह पर ही है, H हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फ्लोरीन हमारा इधर आ जाएगा, तो फ्लोरीन इधर आ गया, और ब्रोमीन यहाँ पे चला गया। तो ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो गई। और देखो इसमें भी हम देखते हैं, इसमें क्या है, देखो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। इसमें तो देखो जब भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रही है, तो क्या होती है, कन्फर्मेशंस होती है ना। तो अब बात करते हैं कॉन्फिगरेशन की। इसमें क्या होता है, दो बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है। इसमें क्या है, हम ऐसे रोटेट नहीं करते, इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन ले लिया, कार्बन की चारों वैलेंसी हो गई, तो हम इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं। तो जैसे मैं बॉन्ड ब्रेक करूँगी, तो ये दोनों तो अपनी जगह पर प्लेन में ही रहेंगे। तो ये ऐसे रोटेट नहीं हो रहा है। ये यहाँ से मैं इसको निकाल के टी को इधर लगा दूंगी, डी को निकाल के मैं इधर लगा दूंगी, तो ये इस तरीके से रोटेट हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने, देखो यहाँ पे CHO लगाया, CH2OH लगाया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंजिंग करी है, तो देखो यहाँ पे CHO अपनी जगह पर ही है, CHO अपनी जगह पर ही है, और OH और H, CH2OH, यानी कि ये तीनों आपस में चेंज हो गए हैं। जो OH हमारा इधर आ गया है, H हमारा इधर चला गया है, और CH2OH हमारे यहाँ पे आ गया है। जब भी तीन बॉन्ड आराम मतलब रोटेट हो रहे हैं, इसमें एक बॉन्ड कांस्टेंट है, तो वो क्या होती है, कन्फर्मेशन होती है। अब मैं इसमें बात करती हूँ
इसमें क्या है, CHO है ना, ठीक है, ये है, और CH2OH ये तो अपनी जगह पर ही है, यानी कि दो बॉन्ड तो कांस्टेंट रहते हैं, दो बॉन्ड इसमें ब्रेक होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, OH है, ये ऐसे ब्रेक हो, मतलब ऐसे रोटेट नहीं हुआ है, यहाँ से जो OH को पूरा ही हटा के हमने यहाँ पे लगाया है, और H को हटा के हमने यहाँ पे लगाया है। तो देखो OH हमारा इधर आ गया, H हमारा इधर आ गया। तो ये क्या हमारा, ये हमारी हो जाती है कॉन्फ़िगरेशंस, ये होती है हमारी कन्फॉर्मेशंस। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी।